बसपा सुप्रीमो के सामने बड़ी चुनौती। यूपी उपचुनाव में बसपा की नैया कैसे होगी पार? बसपा के सामने खाता खोलने की चुनौती। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसमें बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने भी उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि बसपा अकेले ही चुनावी मैदान में है। बसपा ने जातीय समीकरण के हिसाब से उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं। हालांकि उनका ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन बसपा के सामने खाता खोलने की भी चुनौती आ सकती है। यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ एक ही सीट मिली थी, जबकि 4 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता भी नहीं खुल सका था, जिसके बाद मायावती एक बार फिर से पार्टी को जमीन स्तर पर मजबूत करने में जुट गई हैं। उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो अब पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। बसपा के सामने खाता खोलने की चुनौती। यूपी में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें 4 सपा, 3 बीजेपी और एक सीट आरएलडी और निषाद पार्टी के पास थी। बसपा इनमें से एक भी सीट पर 2022 के चुनाव में जीत नहीं सकी थी। यही नहीं, पिछले कुछ चुनावों में बसपा के जनाधार में कमी भी आई है। ऐसे में बसपा उपचुनाव में खाता खोल पाएगी, ये कहना मुश्किल है। वो भी तब जब बसपा ने एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही गठबंधनों से दूरी बनाने का ऐलान किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती अभी से 2027 के चुनावों की तैयारी में जुट गई हैं। ऐसे में पार्टी की कोशिश है कि उपचुनाव में सीट जीतकर पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाया जा सके, ताकि बसपा के पक्ष में माहौल तैयार हो सके। पिछले कुछ समय से बसपा के पार्टी संगठन में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद हर सीट पर जातीय समीकरण के हिसाब से उम्मीदवारों का चयन किया गया है और जल्द ही बसपा की सूची भी जारी हो सकती है। आपको बता दें कि यूपी की करहल, सीसामऊ, कुदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर सीट समेत 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 13 नवंबर को इन सीटों पर वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।